दोस्तों अभी 21 जनवरी को बांदरी नगर परिषद के ग्राम इमलिया में मंत्री भूपेंद्र सिंह को जनता से जो जानकारी मिली तो उनके मुख से एक ही वाक्य निकला कि थानेदार को बुलाओ। कहाँ है थानेदार? दोस्तों मामला गंभीर रहा होगा, तभी तो मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उसी दिन ग्राम पहरगुवा और बांदरी के लोकार्पण समारोह में इस मामले को उठाया, जिसे सुनकर पूरे खुरई विधानसभा क्षेत्र की जनता में उम्मीद की नई किरण जगी है। दोस्तों गांवों में अवैध शराब बिक्री को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जो कुछ कहा, पहले उसका एक वाक्य सुनाते हैं, फिर थोड़ी बात करेंगे और फिर मंत्री जी का पूरा भाषण सुनाएंगे। तो पहले सुनिए यह वाक्य। कि देखो गांव में एक तो शराब बहुत बिक रही है, हमें फोन करके बताओ जो भी शराब बेचे उस पर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों सुना आपने, बांदरी नगर परिषद के ग्राम पहरगुवा की जनसभा में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि गांव में शराब बहुत बिक रही है, हमें फोन करके बताओ जो भी शराब बेचेगा उस पर कार्यवाही होगी। दोस्तों आपको पता होगा कि गृह मंत्री रहते भूपेंद्र सिंह ने गांव-गांव में शराब बंद कराई थी। शायद जनता को याद नहीं होगा, जब भूपेंद्र सिंह गृह मंत्री थे तब उन्होंने तत्कालीन एसडीओपी रवि भदौरिया को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा था कि किसी भी गांव में अवैध शराब का विक्रय न हो। भदौरिया ने वो करके भी दिखाया था। शराब ठेकेदार एक भी गांव में शराब नहीं पहुंचा पा रहे थे, यहां तक कि गढ़ौला नाका स्थित अनाधिकृत अहाता को जेसीबी मशीन से तुड़वा दिया था। जब उस समय अवैध शराब और अवैध अहाता पर अंकुश लगाने का फरमान जारी किया गया था, तो अब वैसा क्यों नहीं हो सकता है? दोस्तों अभी इमलिया गांव में लोगों ने अवैध शराब बिक्री की जानकारी जैसे ही मंत्री श्री सिंह को दी तो उन्होंने थानेदार को मौके पर ही तलब किया। पिछले दिनों अखबारों में लिखा गया है कि आबकारी विभाग की मिली भगत से गांव बिक रही है। अवैध शराब मालथौन, बांदरी, बरोदिया कला एवं खुरई से खुले आम वाहनों से हो रहा है अवैध परिवहन। ग्रामीण क्षेत्र के युवा हो रहे हैं नशे के आदी। खबरों के मुताबिक मालथौन, बरोदिया कला, रजवांस, बांदरी एवं खुरई नगर और ग्रामीण क्षेत्र में अवैध शराब माफिया के हौसले बुलंदी पर है। गांवों में बेखौफ होकर अवैध देशी शराब सहजता से मदिरा प्रेमियों को उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं आबकारी पुलिस एवं खुरई पुलिस थाना प्रभारी कुंभकर्णी नींद सोकर अनजान बना हुआ है। इसके लिए पुनर्तः आबकारी विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो मूक बधिर रहकर नंबर 2 के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां अनाधिकृत तरीके से देशी शराब की उपलब्धता न हो। सुबह की भौर के साथ ही मालथौन, बरोदिया कला, रजवांस, बांदरी एवं खुरई से वाहनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में देशी शराब पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ग्रामीण वासियों का कहना है कि यह पहली बार देखने में आ रहा है कि गांव में शराब सप्लाई करने वालों पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस और प्रशासन खामोश बने रहने की भूमिका निभा रहा है। आखिर किसके दबाव के चलते सभी अधिकारी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं? ये जनता में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव ग्रामीण परिवेश में रहने वाले युवाओं पर हो रहा है, जो सहजता से प्राप्त होने वाली मदिरा की गिरफ्त में जकड़ते जा रहे हैं। उनके अभिभावकों को हर पल यही चिंता बनी रहती है कि उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कब नशे की आगोश से मुक्त होगा। लेकिन जब तक गांव अवैध शराब उपलब्ध होती रहेगी, तब तक किसी के पिता, पति, पुत्र, चाचा या आज के युवाओं को नशे से छुटकारा मिलना असंभव सा है। सरकार ने देशी शराब दुकानों में अंग्रेजी शराब बेचने के लाइसेंस जारी किए हैं, लेकिन ठेकेदारों ने इसी लाइसेंस का दायरा बढ़ाते हुए हर गांव में अघोषित शराब दुकान संचालित कर रखी है। आसानी से गांव में शराब उपलब्ध होने के कारण गांव के बच्चे एवं युवा पीढ़ी नशे की आदी होती जा रही है, जिससे घरेलू हिंसा जैसे अपराधों में इजाफा हो रहा है। जनता को ये बात हजम नहीं हो रही कि कतिपय ठेकेदारों की मनमानी आखिर इतनी क्यों बढ़ गई कि हर गांव में किराना से लेकर पान की गुमटियों तक अवैध शराब उपलब्ध करवाकर बिकवाई जा रही है, लेकिन इन बेलगाम ठेकेदारों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। अब सुनिए मंत्री श्री सिंह ने क्या कहा। दूसरा देखो भैया, हमारा एक काम है, हमारा कहना है कि देखो गांव में एक तो शराब बहुत बिक रही है, तो सबसे हमारा कहना है कि देखो बेचत गांव वाले ही, तो एक तो सब लोग मिलके जो शराब बेचने का काम करें उसकी सब लोग मिलके उसका विरोध करो, सब लोग मिलके शिकायत करो और हमें फोन करके बताओ जो भी शराब बेचे उस पर कार्रवाई होगी। किसी भी हालत में शराब गांव के अंदर नहीं बिकना चाहिए। ये सब आपको देखना पड़ेगा। कहीं बस्ती में शराब तो नहीं बिक रही है, अगर शराब बिकती है तो घर बर्बाद होते हैं, तो अगर शराब बिक रही है तो वो आप सूचना दो, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, परंतु कोई बताएगा तभी हम कार्रवाई करें।